बदलती हुई देश की सियासत और उठापटक करती हुई राजनीति। आपको पता होगा लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी। आने वाले दिनों में जिस तरह से वो महागठबंधन में शामिल हैं इस वक्त, क्या उनकी जो सदस्यता है, क्या उनकी जो गंभीरता है वो महागठबंधन के साथ रहेगी और क्या कुछ इल्ज़ामात लगाएंगे आने वाली रैली को लेकर, उनसे हम खुद जानेंगे क्या कुछ कहेंगे वो। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे महागठबंधन के जितने बड़े नेता हैं वो ये दावा करते जा रहे हैं लगातार कि हम सभी एक हैं, ये सभी एक हैं, ये तो तय है। लेकिन राहुल गांधी की रैली में मुकेश सहनी सबसे पहली बात कि आप बोल नहीं पाए, तो तबीयत अस्वस्थ था इसके लिए नहीं बोल पाए। अभी भी लग रहा है कि तबीयत अस्वस्थ है इसलिए नहीं बोल पाए। लेकिन अगर उस दिन आप बोलते तो जनता को क्या संबोधित देते करते? उसमें बोलते तो वही, खास करके देश के प्रधानमंत्री जो वादा किए कि 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी देंगे और 5 साल में 10 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। 10 करोड़ का मतलब एक लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख नौकरी, और एक लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख नौकरी मतलब एक पंचायत में 1000 नौकरी। तो पंचायत में 1000 नौकरी की जगह 10 नौकरी भी नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री इस जगह पे फेल है। तो यही जनता को बताएंगे कि झूठ बोल के देश का प्रधानमंत्री बन गए और जो गरीब जनता के लिए जो बात उन्होंने रखा था, जो वादा किया वो पूरा नहीं कर पाए। मछुआरा से वादा पूरा किए थे कि हम आरक्षण देंगे, हमको मदद कीजिए, और 2014-15 निकलने के बाद मछुआरा समाज को भूल गया, मल्ला जाति को भूल गया। तो यही सब बात रखना था। अच्छा, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने बीजेपी के लोग हैं या जदयू के लोग हैं जो एनडीए गठबंधन में है वो ये लगातार कर रहे हैं कि आप लोग का कोई गठबंधन है ही नहीं, ये तो ठगबंधन है। अभी वो देखिए, विपक्ष वाला है तो कुछ तो बोलेंगे, टीवी मीडिया में आना है तो खैर कोई बात नहीं है। हम लोग एकदम स्टिल है और आने वाले समय में बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में पहुंच जाएगा कि कौन सा जिला में, कौन सा लोकसभा क्षेत्र में कौन व्यक्ति कैंडिडेट बन रहा है महागठबंधन को, सारी चीज़ पता चल जाएगा। और महागठबंधन का साइज बहुत बड़ा है, इसमें कई दल है, तो इसलिए कांग्रेस को भी साथ रखेंगे। जी निश्चित तौर पे कांग्रेस भी साथ रहेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु। अच्छा, विकासशील इंसान पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है आने वाले चुनावों को लेकर? क्या आपकी तैयारियां हो चुकी हैं? जी हाँ, मेरी तैयारी हो चुका। मेरा यही रणनीति है कि आने वाले समय में 40 का 40 लोकसभा सीट पर कैसे हमारी महागठबंधन जीते, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे और 40 जगह हम लोग मदद लेकिन करेंगे। 40 का जो ये तिलिस्म है ये टूट नहीं रहा है। आप किस जगह से दावेदारी कर रहे हैं? क्या लगता है आप विकासशील इंसान पार्टी किस जगह पर अगर लड़ेगी तो चुनाव जीत जाएगी? विकासशील इंसान पार्टी 3-4 सीट पे बिहार में चुनाव लड़ेगी, और जैसे बहुत सारे सीट है वो आप लोगों को बता देंगे। अभी देखिए, फाइनल नहीं हुआ तो बोलना उचित नहीं होगा, और जिस रोज़ फाइनल हो जाएगा उस रोज़ हम लोग आप लोगों के बीच में रख देंगे, जानकारी दे देंगे। दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, मुंगेर है, कई ऐसे ज़िला है जहाँ से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगा। और हम अपने पार्टी के लिए ही नहीं, हम पूरे महागठबंधन का लिए हम लोग चिंता है कि हर जगह हम लोग चुनाव जीतें। चलिए, जनता को तो संबोधन आपने दे दिया, आपने बता दिया कि आपका लक्ष्य है। अब आरोप पर आप पर लगेगा जी। आरोप आप पर ये लगेगा कि ममता बनर्जी ने इतना कुछ किया सीबीआई के अगेंस्ट में, आप लोग साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव भी गए, उपेंद्र कुशवाहा से अभी तक आप मिलने नहीं गए। मैं मिल के आया हूँ उपेंद्र कुशवाहा से। तेजस्वी यादव नहीं गए? तो रहेगा, टाइमिंग नहीं एडजस्टमेंट हुआ, फिर वो घर पे चले गए, बात हुआ। पूरे बिहार बंदी में तेजस्वी जी का पूरा समर्थन रहा, पूरा बिहार में हमारी पार्टी और महागठबंधन के जितने भी पार्टी है सबका सहयोग मिला, पूरा बिहार बंद करने का ये किया। लेकिन अभी नेता का बहुत सारा समय होता है, वो दिल्ली में थे, उसके बाद आए तो सीधा मंच पे कार्यक्रम में बिजी हो गए, उसके बाद फिर कलकत्ता उनको जाना पड़ा, तो आगे पीछे। अच्छा, तेजस्वी यादव के साथ कभी आप बैठते हैं तो क्या रणनीतियों पर चर्चा होती है? अक्सर आपको देखा जाता है कि मीटिंग्स में आप रहते हैं। जी निश्चित तौर पे जब भी बैठते हैं हम लोग अच्छे से बात होता है, और बिहार में रणनीति पे बात होता है कि कैसे चुनाव जीता जाए, और बाकी जनरल जो बात होता है रोजमर्रा का वो सारी बातें होते हैं। अच्छा, जिस तरीके से पिछले दिनों मछली पर बैन कर दिया गया था, आपने आवाज़ उठाई, अनशन पर बैठे, फिर तेजस्वी यादव भी आए, फिर हमने आपसे बातचीत की तो आपने कहा कि सरकार ने चलो तोड़ दिया है, लेकिन आपने उन्हें धन्यवाद नहीं दिया। धन्यवाद क्यों इस चीज़ का देंगे? पूरे बिहार के मछुआरों को परेशान करने का जो रणनीति बना रहा है कोई सरकार, उसको हम धन्यवाद कैसे दे सकते हैं? उसको तो माफ़ी मांगना चाहिए पूरे बिहार के मछुआरा से, और 15 रोज मछली बंद रहा तो उसके लिए बिहार के मछुआरा को मुआवजा देना पड़ेगा सरकार को, और उसके लिए मुआवजा जल्द से जल्द वो दे। उनको धन्यवाद किस चीज़ का हम देंगे? काम ही गलत किए हैं, जो आदमी काम गलत करेगा उसको धन्यवाद कहाँ से देंगे? अच्छा, मुकेश सहनी के साथ काम गलत किया है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ काम सही किया था क्या? ने उनके साथ भी गलत किया। क्या लगता है महागठबंधन में, आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि महागठबंधन के सभी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है? मुकेश सहनी पहले नंबर पर आए,
हाँ, दीपेंद्र निश्चित तौर पे कुशवाहा- टारगेट किया जा रहा है। उनके साथ तो उनका हत्या करने का साजिश था। जब पता था कि बिहार में न्याय शिक्षा के ऊपर न्याय यात्रा निकाले थे, ना ही कि नीतीश जी का कुर्सी छीनने के लिए जा रहे थे, तो इतना डर गए कि उनके ऊपर लाठीचार्ज वगैरह सब करा दिया। कहीं ना कहीं ये डर है बौखलाहट है। नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को डर है। और उपेंद्र जी क्लियर कह चुके हैं कि हम 2020 तक आपको बिहार का मुख्यमंत्री देख रहे हैं और 2020 तक हम आपके कुर्सी नहीं छीनेंगे। तो फिर इतना डरने की क्या बात है? हाँ, 2020 के बाद हम लोग निश्चित तौर पर उनका कुर्सी छीनेंगे और उसको कुर्सी से उतारेंगे। अच्छा, आप लोगों ने भी जो हाल में ही राजभवन मार्च किया था, जी। उस समय भी लाठियां बरसाई गई थी, फिर लाठियां आप लोग जब हम पार्टी थे उस वक्त आप थे, जी। सभी लोगों ने मिलकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का काम किया था, उस वक्त भी दिक्कतें आई थी। जी, उस समय ज़्यादा दिक्कत नहीं आया, लेकिन निश्चित तौर पे इस तरीके का उन लोगों का प्लान था। लेकिन हम लोग बहुत मैच्योर होकर हम लोग काम किए और सही से गए और राज्यपाल महोदय से मिले और अपने बात को मजबूती से रखे, जिस पे उन्होंने खास करके रोड छाप वगैरह सबको गठबंधन के लोगों को सबका कहा इस्तेमाल गया किया था। हाँ, गलत शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके लिए हम लोग भी वहाँ पे गए थे और उसमें अच्छा रहा कि खास करके बिहार सरकार अभी जो नीतीश कुमार जी हैं वो बौखला चुके हैं और इनको डर है कि ये लोग आने वाले समय में हमको सत्ता से बाहर कर देंगे, तो इससे अच्छा एक दो आदमी को ठिकाना लगा दें। अच्छा, ममता बनर्जी के साथ आप लोग हैं खड़े? जी हाँ, हमारे गठबंधन के सहयोगी दल है राजद, वो स्टैंड लिया कि हम उनके साथ हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग भी क्या ममता लगता है बनर्जी सीबीआई मनमानी कर रही है? जी हाँ, निश्चित तौर पे सीबीआई मनमानी कर रही है और लोगों को डरा रहे, धमका रहे हैं कि कैसे भी हमारे पक्ष में रहे और डर रहे देश के प्रधानमंत्री। और हमेशा मोदी जी का भी एलिगेशन है कि सीबीआई को दिल्ली की सरकार हम हैंडल करता है, तो निश्चित तौर पे आज दिल्ली का सरकार मोदी जी है, तो आप भी हैंडल कर रहे हैं। और आपने खुद ही बोला कि हम जब गुजरात के सीएम थे तो 9-9 घंटा हमको बैठाया जाता था और कांग्रेस कराती थी ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ से हम भी साबित मान लेंगे कि आज आप करा रहे हैं और इस तरीके का गलत करवा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। चुनाव के टाइम में आप इस तरीके का किसी पर्सन को आप टारगेट कीजिएगा तो निश्चित तौर पे उस पर समाज या देश अच्छा, एक खराब आखिरी सवाल आपसे, 3 मार्च को अब एनडीए की बड़ी रैली होनी है, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, रामविलास पासवान तीनों मंच पर खड़े होंगे, जी। क्या लगता है फिर से वादे किए जाएंगे या कुछ? नहीं, उस रोज़ तो देश के प्रधानमंत्री जी, एक डॉक्टर साहब है देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी, वो डॉक्टर है, वो आएंगे और नीतीश जी का डीएनए रिपोर्ट लेके आएंगे और उस रोज़ सार्वजनिक करेंगे बिहार के जनता के बीच में कि नीतीश जी के डीएनए में क्या क्या गड़बड़ी है, वो उस रोज़ सार्वजनिक करेंगे, वो और कुछ नहीं करेंगे। आपको उम्मीद है पूरा उम्मीद है कि नीतीश जी के डीएनए के ऊपर उस रोज़ चर्चा होगा। नीतीश जी के डीएनए में क्या क्या गड़बड़ी है वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गांधी मैदान से 3 मार्च को वो लोगों को बताएंगे। चलिए, मुकेश सहनी को पूरी उम्मीद है, सन ऑफ मल्लाह को पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में इनकी उम्मीद पर खरा उतरेंगे नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री। क्या नीतीश कुमार का डीएनए सर्टिफिकेट लेते आएंगे वो दिल्ली से? जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें सबसे पहले। धन्यवाद। लेकिन गरिमा मलिक के द्वारा इस अपने रणनीति के द्वारा इस पर भी रोकथाम के लिए योजनाएं बना रही है और कारगर भी साबित हो रही है।